पता नहीं होती है नहीं होती, ये मुझे नहीं पता जी। वैक्सेस के बारे में पढ़ते हैं आज, ये आसान सा सेगमेंट है, इसको सुनते जाएं जी। वैक्सेस जो हैं बच्चों, ये पहली बात तो ये है, ये मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। मिक्सचर लिपिड होते हैं और इन वैक्सेस की टाइप्स हैं दो। एक है नेचुरल वैक्सेस, ये जो स्लाइड आपके सामने है ये सारी की सारी नेचुरल वैक्सेस के बारे में। और उसके बाद हैं सिंथेटिक वैक्सेस। ठीक है, जो नेचुरल वैक्सेस हैं इनको सुन लें। ये मिक्सचर होते हैं चार चीज़ों के, लॉन्ग चेन अल्केन्स, और इन अल्केन्स के अंदर जो कार्बन नंबर्स की रेंज होती है वो तकरीबन 25 से 35 तक होती है। उसके बाद अल्कोहल्स, कीटोन्स एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, इन सब का मिक्सचर होते हैं, ठीक है। और जो वैक्सेस होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं और ये तमाम लिपिड्स के मुकाबले में ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होते हैं। और उसके बाद आमतौर पे ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट है, एनिमल्स में भी प्रेजेंट है, और प्रेजेंट हैं सरफेसेस में। सरफेसेस में मिसाल के तौर पे अगर प्लांट्स की आप बात करें तो जो लीफ की सरफेस है या इवन के फ्रूट की सरफेस है उसमें होते हैं। और ये आप कभी आजमा के देखें, किसी भी दरख्त का पत्ता तोड़ें, उसको अपनी शर्ट के साथ ऐसे प्रेस करें, उसको रब करें, तो उसके बाद आप देखें वो शाइन कर रहा होता है। या घर में फल वगैरह हैं, एप्पल है, तो उसको कपड़े में रख के ना उसको साफ करें तो देखें वो शाइन करेगा, बिकॉज ऑफ वैक्सेस। अच्छा, इसी तरह से इंसेक्ट्स जो हैं उनके एक्सोस्केलेटन में वैक्सेस होती हैं, शीप की जो वूल है उसमें होते हैं। इसी तरह से जो बी वैक्सेस हैं वो भी हैं हनी बीज वगैरह में। और भी काफ़ी टाइप्स हैं, एक दो आपको आपकी बुक से भी मिल जाएंगी। तो ये हैं जी नेचुरल वैक्सेस। और एग्जांपल यहाँ वैसे मैंने लिख दी है, क्यूटिन जो कि लीव्स और फ्रूट्स की सरफेस में भी है और इंसेक्ट्स की सरफेस में भी है। फिर लिख दिया लेनोलिन जो कि शीप वूल में प्रेजेंट है, ठीक हो गया। और फंक्शन इनका होता है कि ये इंसुलेशन देते हैं अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद हैं जी सिंथेटिक वैक्सेस। सिंथेटिक वैक्सेस आप बेशक बुक्स अपनी सामने रखना चाहते हैं रख लें, इंफॉर्मेशन है मैं सिर्फ बोल दूंगा। जो सिंथेटिक वैक्सेस होते हैं आम तौर पे वो डिराइव किए जाते हैं फ्रॉम पेट्रोलियम, या बुक में एक लफ्ज होगा पॉली इथाइलिन। अब डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा एडिशन है, किसी में सिर्फ पेट्रोलियम लिखा है, किसी में दोनों लिखे हैं। तो पेट्रोलियम और पॉलीथाइलिन वगैरह जो हैं उनके ये मिक्सचर्स होते हैं, और इनके अंदर होते हैं लॉन्ग चेन अल्केन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड फैटी एसिड्स। ऑलमोस्ट वही पैटर्न है कि हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, अल्केन्स मतलब अल्कोहल्स भी हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं और फैटी एसिड्स हैं। जबकि जो नेचुरल हैं उनमें सिर्फ एल्डिहाइड्स नहीं है, बाकी सब कुछ है। कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है, इधर एल्डिहाइड नहीं है वहाँ पे एल्डिहाइड मेंशन है। और इसके अलावा अगर आप एग्जांपल दें तो जैसे पैराफिन वैक्स हैं जिससे ये बबल वगैरह बनते हैं, बबल गम खाते हो ना, ये पैराफिन होती है। पैराफिन के अंदर क्या करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, उसके उसको थोड़ा फ्लेवर देते हैं तो आप खाते हैं, वरना पैराफिन वैसे भी मिलती है, लेबॉर्ट्री में पड़ी होती है, चबाते रहो उसको। नेक्स्ट, और कैंडल वगैरह जो हैं इसी तरह से जो ये आप यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं सारी, है कॉस्मेटिक्स। आमतौर पे ये वाजलिन है, पेट्रोलियम जेलीज इस्तेमाल करते हैं, वो चैपस्टिक होती है ये सारी, इवन के वो लिपस्टिक वगैरह यूज़ की जाती हैं।
तो इन सब में क्या होती हैं, ये यूज किए जाते हैं सिंथेटिक वैक्सेस। नेक्स्ट फास्फोलिपिड्स, ये मार्किंग इसके ऊपर पहले से हुई है। जी फास्फोलिपिड्स बच्चों ये हैं जी डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव किसके? फास्फेटिडिक एसिड के। और फास्फेटिडिक एसिड जो है सबसे छोटा, सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट फास्फोलिपिड है। ठीक है, इससे डिराइव होते हैं बाकी फास्फोलिपिड। अब सवाल ये है कि ये जो फास्फेटिडिक एसिड है खुद ये किस चीज से बना है? ये बना हुआ है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड फास्फोरिक एसिड का। फिर इससे बाकी फास्फोलिपिड कैसे डिराइव होते हैं इसको पढ़ते हैं अगली स्लाइड पे चल के। यहाँ पे गौर से देखें, एक डायग्राम ना हाथ से बना हुआ, ये लोअर राइट क्वाड्रेंट में, दिस वन। ये देखें जी, ये है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के कार्बन 1 पे है फैटी एसिड, तो बन जाता था मोनो इसाइल ग्लिसरॉल। कार्बन नंबर 2 पे है फैटी एसिड, तो ये बन जाता था डाई इसाइल ग्लिसरॉल। और कार्बन नंबर 3 पे अब फैटी एसिड नहीं है, कार्बन 3 पे फास्फोरिक एसिड रिएक्ट करता है। तो अब ये जो फास्फोरिलेटेड डाई इसाइल ग्लिसरॉल बना है, दिस वन, जिसको मैंने डिब्बे में बंद कर दी है, दिस फास्फोरिलेटेड डाई इसाइल ग्लिसरॉल इज कॉल्ड फास्फेटिडिक एसिड। फास्फोरिलेटेड डाई इसाइल ग्लिसरॉल इज कॉल्ड फास्फेटिडिक एसिड। ये सबसे छोटा फास्फोलिपिड है। ठीक है, मतलब लिपिड है, इसके पास क्या है? फास्फेट है। अब राइटर कह रहे हैं कि बाकी जितने भी फास्फोलिपिड हैं वो इससे डिराइव होते हैं, इससे बनते हैं। इसीलिए इसको ये भी कहा जाता है कि मदर ऑफ फास्फोलिपिड्स, मदर ऑफ फास्फोलिपिड्स। समझे? मिसाल के तौर पे फास्फेट के साथ आके अटैच होता है कोई भी नाइट्रोजन बेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके अटैच होता है एथनोलामीन। क्या? एथनोलामीन। ई मैंने लिख दिया है, अगर आपको नाम लिखना है तो ये ऊपर मैंने देख ले, ये लिखा हुआ है एथनोलामीन, ये नाइट्रोजन बेस का नाम है। ये ना समझ लेना कि आपने पढ़ा हुआ है न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वही हर जगह है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो पूरी दुनिया में है ही सिर्फ वो 5 नाइट्रोजन बेस और कोई है भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ढेरों टाइप्स। अब अगर फर्ज करें इस फास्फेटिडिक एसिड के साथ अटैच हो जाए एथनोलामीन, तो अब इस फास्फेटिडिक एसिड का नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये एक नई चीज बन जाएगा और उसका नाम होगा फास्फेटिडाइल एथनोलामीन। फर्ज करें एथनोलामीन ना हो, यहाँ पे अटैच हो कोलिन, तो इसका नाम बन जाएगा पूरे के पूरे कंपाउंड का फास्फेटिडाइल कोलिन, जो एक अलग टाइप की चीज बन जाएगी। अगर फर्ज करो कोलिन भी नहीं है, यहाँ पे अटैच होता है सीरीन, तो इसका नाम बन जाएगा फास्फेटिडाइल सीरीन। फास्फेटिडाइल सीरीन। ठीक है, फास्फेटिडाइल सीरीन। समझ आई? अब देखें जरा स्ट्रक्चर, मैं आपको बाद में समझाता हूँ, वापस चलें।
ये पहला मैंने पॉइंट डिस्कस कर दिया था कि फॉस्फेटिडिक एसिड कैसे बना है, फिर नाइट्रोजन बेस कौन कौन से जुड़ते जाएंगे और क्या। ये वाला पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स को देखें कि फॉस्फेटिडाइल जो कोलीन होता है उसका नाम लेसिथीन भी है। फॉस्फेटिडाइल एथनोलामीन का दूसरा नाम है सेफलिन। फॉस्फेटिडाइल सीरीन का दूसरा नाम नहीं है। इसी तरह से फॉस्फेटिडिक एसिड भी लिखा हुआ है जो कि सबसे छोटा फॉस्फोलिपिड है। ठीक, अब एक फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कहता है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी है, ये देखें। इसी डायग्राम को गौर से देखें। ठीक है, पहले इसको यूं देखें, ये वाली फॉस्फोलिपिड का हेड होता है और टेल होती है। ये हेड है और ये टेल। ठीक है, हेड में क्या चीजें होती हैं? हेड में होता है बच्चों ग्लिसरॉल। ये देखें, ये ग्लिसरॉल पड़ा हुआ है। हेड में होता है फास्फेट। हेड में होती है नाइट्रोजन बेस। और हेड में फास्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। तो हेड क्या होता है? पोलर, इसलिए लिखा जाता है पोलर हेड। और अगर हेड है पोलर तो वो फिर क्या होगा? हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफिलिक। टेल की बात करें तो टेल में क्या है? फैटी एसिड टेल्स होती हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। ये FA लिख देता हूँ, ये लो, दो टेल हैं। जो टेल होती हैं वो है फैटी एसिड। एक बात याद रखना कि नेचर के अंदर अब तक जितने फास्फोलिपिड डिस्कवर हुए हैं उनमें यह देखा गया है कि एक टेल हमेशा सैचुरेटेड होती है और एक टेल हमेशा अनसैचुरेटेड होती है। एक टेल हमेशा सैचुरेटेड होती है और एक टेल हमेशा अनसैचुरेटेड होती है। सही हो गया। और जो सैचुरेटेड टेल है उसको स्ट्रेट शो किया हुआ ऐसे, अनसैचुरेटेड टेल को ये देखें टेढ़ा शो किया हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आता है डबल बॉन्ड, उसकी वजह से। दूसरे डायग्राम में भी देख सकते हो ये डबल बॉन्ड, जबकि सैचुरेटेड में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, स्ट्रेट ये बेंड हो गई है बॉन्ड की वजह से। उसके बाद इनका रोल पढ़ें तो FSC के मुताबिक एक ही रोल है जी। ये क्या बनाती हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होती है लिपिड बाई लेयर और ईच लिपिड लेयर इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स। ठीक है, जी यहां तक कोई सवाल? जी जी, कोई सवाल नहीं है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, इनको हम पढ़ते जाते हैं ताकि ये ख़त्म हो। उसके ना बाद है बच्चों स्टीरॉयड्स। क्या है? जी नहीं, और भी हैं, FSC में 4 हैं ना, और भी हैं। FSC में सिर्फ 4 हैं और फिर इनके फर्दर और फॉर्म्स हैं आगे। कुछ ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कंजुगेटेड भी होती हैं। ठीक है, और भी हैं जी। आई थिंक वो कोई सवाल नहीं है। स्टीरॉयड्स को पढ़ते हैं। स्टीरॉयड्स जो हैं बच्चों, तो ये एक्चुअली नॉन फैटी एसिड लिपिड्स हैं। ये टर्पिनाइड्स की एक्चुअली सब टाइप्स होते हैं
और डिराइव्ड तो होते हैं फ्रॉम सैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये होते हैं, इनको कहा जाता है दे आर नॉन फैटी एसिड लिपिड्स, नॉन फैटी एसिड लिपिड्स। और ये पॉइंट लिखा हुआ है, नॉन फैटी एसिड लिपिड्स हैं, दे आर डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड्स। और जितने भी स्टीरॉयड्स होंगे, जितने भी, उनके अंदर 17 कार्बन्स कंटेनिंग एक रिंग होगा। उस रिंग के अंदर होंगे तीन होंगे हेक्सेन, ये जो टिक लगा हुआ देखें, 1 2 3, एक होगा पेंटेन रिंग। इन चारों को कलेक्टिवली कहा जाता है पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रिन रिंग। पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रिन रिंग। इस रिंग के अंदर डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स या चेन ऑफ एटम्स अटैच होती जाती हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है कंपाउंड्स बनते जाते हैं। अब इतने सारे मैंने लिख दिए हैं, आपको ये सारे रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये लिखा हुआ है कार्टिसोल हार्मोन, स्टीरॉयड है, ये इसका ग्रुप यहाँ पे एक अलग चीज़ है। इसी तरह से एक और हार्मोन है कार्टिकोस्टीरॉन, ये भी स्टीरॉयड है, ये देखें। इसी तरह एल्डोस्टीरॉन है, इसमें देखें डिफरेंट ग्रुप है। फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, इसका नाम सुना होगा आपने, यहाँ का और ग्रुप है। इसी तरह से एस्ट्राडाइल है, जिसे विटामिन डी कहते हो, ये देखें सिर्फ हाइड्रोक्सिल है। टेस्टोस्टेरॉन है, इसमें देखें, इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। इसी तरह से और भी लिखे हुए हैं काफ़ी सारे, ये इतनी एस्ट्रोजेंस लिखे हुए हैं, 17 बीटा एस्ट्राडाइल, डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर पढ़ें एंड्रोजन्स को, तो मेल में ये फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहा है। ईस्ट्रोजन फीमेल के रिप्रोडक्टिव इन्वॉल्व है। इस तरह प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। कार्टिकोस्टीरॉन है, या क्या नाम लिखा था ये, कार्टिसोल, ये ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं। विटामिन डी जो है बोन्स की मिनरलाइजेशन कराता है। टेस्टोस्टेरॉन जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। तो ढेरों फंक्शन है इसके, ठीक है जी। उसके बाद एक हेडिंग और पढ़ लें तो फिर बस, प्रोस्टाग्लैंडिन पे आ गए, टर्पिनाइड्स को पढ़ लें। टर्पिनाइड्स, टर्पिनाइड्स, पहले टर्पिनाइड्स पढ़ें, बल्कि सारे ही पढ़ लें, टाइम है। प्रोस्टाग्लैंडिन की बात सुने पहले। प्रोस्टाग्लैंडिन जो हैं बच्चों, ये डिराइव होते हैं फ्रॉम अरेकिडोनिक एसिड। और अरेकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन हैं? 20। अब अरेकिडोनिक एसिड जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये हमें इनसे बुखार हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, इनकी वजह से पेन एग्जैजरेट कर जाता है, इनकी वजह जो है प्रेगनेंसी फीमेल में चाइल्ड बर्थ प्रोसेस को प्रमोट करते हैं। और अगर प्रेगनेंसी के क्वांटिटी बढ़ जाती है तो रिस्क होता है मिसकैरिएज का भी। तो इस तरह की ये चीज़ें, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जो होते हैं उनको इन्हेंस करते हैं। मतलब बहुत फंक्शंस हैं इनके। और इनके इंटेगोनिस्ट के तौर पे दी जाती है एस्प्रीन। डिस्प्रीन खाते हो ना, डिस्प्रीन खाते हो, तो जो एस्प्रीन्स होती हैं वो दी जाती हैं इनके इफेक्ट को कम करने के लिए। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन एक जर्नल क्लास है लिपिड्स की। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन की आगे बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन की अपनी टाइप्स होती हैं, जो कि एफएससी का टॉपिक नहीं है। जो बच्चे कल को अगर बीएस बायोकेमिस्ट्री करेंगे तो वो पढ़ लेंगे।
या कोई बच्चे जाते हैं MBBS BDS में तो वो भी इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे। यहाँ पे जितना आपकी बुक में लिखा हुआ है ऑलमोस्ट वो मैंने सारा बता दिया। और आज के लेक्चर की आखिरी हेडिंग है जी टर्पिनाइड्स, और ये ऑलमोस्ट सारा इंफॉर्मेटिव ही है। कोई एक एक जगह पे कहीं पे स्ट्रक्चर हैं वो मैं बताता जा रहा हूँ साथ साथ। टर्पिनाइड्स जो हैं बच्चों, ये ऐसे लिपिड्स हैं जो पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पॉलीमर्स हैं, और ये भी नॉन फैटी एसिड्स हैं। अभी आपको स्टीरॉयड्स पढ़ाए हैं ना, जो स्टीरॉयड्स होते हैं एक्चुअली वो टर्पिनाइड्स की एक सब टाइप होते हैं। टर्पिनाइड पूरी एक क्लास है लिपिड्स की, तो स्टीरॉयड भी इनकी सब टाइप होते हैं, जो कि आपकी बुक में इस तरह से क्लासीफाई नहीं किया गया। खैर, अब ये पॉलीमर्स फॉर्म में हैं, और ये पॉलीमर हैं किस चीज के? दे आर पॉलीमर्स ऑफ आइसोप्रीनाइड या आइसोप्रीन। आइसोप्रीनाइड क्या है? आइसोप्रीनाइड का फार्मूला है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, फिर है सिंगल बॉन्ड CH, और फिर डबल बॉन्ड है CH2। इस हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, और 3 3 6 और 2 8, 8 हाइड्रोजन है। ये इनका फार्मूला है। इनको आइसोप्रीन भी कहा जाता है, आइसोप्रीनॉइड भी कहा जाता है, इनके पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दी हुई है बुक्स में इन्होंने मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स और ट्राइटर्पीन्स। पॉलीटर्पीन्स भी हैं। मोनोटर्पीन्स एक लिख देता हूं, बाकी बोल देता हूं क्योंकि इंफॉर्मेशन है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। जो मोनोटर्पीन्स होते हैं बच्चों, इनमें 2 आइसोप्रीनाइड्स होते हैं। मोनोटर्पीन्स में 2 आइसोप्रीन कह लो या 2 आइसोप्रीनाइड होते हैं। ठीक है, 2 आइसोप्रीनाइड होते हैं एक मोनोटर्पीन में। अब एग्जाम्पल जो है इनकी, वो एग्जाम्पल है बुक के अंदर मेंथोल। मेंथोल इसी तरह से जो डाइटर्पीन्स होते हैं उसमें क्या होंगे? 4 आइसोप्रीन होंगे, 4 आइसोप्रीनॉइड होंगे डाइटर्पीन्स में। उनकी एग्जाम्पल बुक में देखना। एक तो मुझे याद है फाइटोल टेल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की टेल। बाकी और भी एग्जाम्पल हैं बुक से, आप देख सकते हो। इसी तरह से जो ट्राइटर्पीन्स होगा फिर उसमें कितने होंगे? 6 होंगे। और 6 की एग्जाम्पल है, जैसे आजकल लड़कियों का नाम होता है अमरीन। हमारे मुल्क में है ना अमरीन नाम। मेरी एक स्टूडेंट भी थी अमरीन, वो माशाल्लाह MBBS कर गई हैं RMC से। ठीक है, इसी तरह से फिर पॉलीटर्पीन्स और ये वो सारा कुछ। तो ये है बच्चों लिपिड्स के बारे में। ये वाला सेक्शन आपका हो गया ख़त्म। तो कल इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे, जो आप लोग बता रहे थे जी प्रोटीन्स का टॉपिक, प्रोटीन्स। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स, और उसके बाद है स्ट्रक्चर्स, क्लासिफिकेशंस, और फिर कुछ टेबुलेटेड फॉर्म में फंक्शंस दिए हुए हैं वो। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट टेस्ट से पहले पहले हम लोग इसका जो फर्स्ट का सिलेबस है वो वाइंड अप कर लें।